Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, match the following parts of a nephron in column 1 with their function in column 2. कॉलम 1 में है ए में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप, बी में है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, सी में है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप एंड डी में है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। कॉलम 2 में है 1 में है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट ओनली, बी में है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली, 3 में है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड वाटर एंड 4 में है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ए में है 1 3 2 एंड 4, बी में है 2 4 1 एंड 3, सी में है 1 4 2 एंड 3 एंड डी में है 4 1 3 एंड 2। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा functions of different part function of different parts ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का। अब अगर हम नेफ्रॉन्स के दिए गए पार्ट का एनालिसिस करें तो सबसे पहले बोला गया है हैनलेज लूप। तो जो हैनलेज लूप होता है इसके पास दो पार्ट होता है। हैनलेज लूप ये क्या है, ये एक हेयर पिन या यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके पास दो पार्ट होता है। एक होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब, एक होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा होता है आपका असेंडिंग लिम्ब। क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब। तो अगर हम बात करें डिसेंडिंग लिम्ब की, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। इट इज परमिएबल फॉर दी वाटर, लेकिन ये इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल किसके लिए होता है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या होता है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके लिए ये कैसे होते हैं, इनके लिए ये होता है परमिएबल, परमिएबल। फर्दर अगर हम बात करें तो आपका है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये क्या है, ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इट इज लाइन बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है आपका डीसीटी, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। यहाँ पे क्या होता है, अगर बात करें तो यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका, यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का एंड वाटर का। साथ ही साथ यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है HCO3 का एंड ऑल्सो हेयर देयर अकर दिस सिलेक्ट। और क्या होता है, और होता है आपका यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रेशन, किस चीज का, सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है ऑफ दी हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस, ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। तो अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस का, तो पहला बोल रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। तो डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होता है, इट इज परमिएबल फॉर दी H2O, यानी यहाँ पे सिर्फ H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा बोल रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी पीसीटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी बी में हो जाएगा 4, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अगर बात करें सी का, तो इसमें बोल रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप। इसमें ये H2O के लिए इम्परमिएबल होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ओनली, यानी सी का हो जाएगा 1। एंड डी में बोल रहा है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में हमने क्या देखा कि क्या होता है, वहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयन एंड वाटर का, यानी डी का हो जाएगा 3।
सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, यानी 2 4 1 3. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.